अरे बहन, बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आने वाली है। हर साल की तरह इस बार भी पूरा गांव मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। हाँ बहन, क्यों नहीं। हमारा छोटा सा तो गांव है और हम सारे फेस्टिवल साथ में मिलकर ही मनाते हैं। इस बार की गणेश चतुर्थी हम पिछली बार की गणेश चतुर्थी से भी ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे। तो फिर चलो पूरे गांव में ढोल पीट कर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और गणेश चतुर्थी के बारे में उनसे बात करते हैं। इस बार हम अपना पूरा गांव सजाएंगे और पंडाल भी गांव के बीच में लगाएंगे ताकि सभी गांववासी गणेश जी के आगमन को देख सकें। सोनाली रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी, जहां बहुत कम लोग रहते थे, पर उन सभी में बेहद प्यार था। पूरा गांव एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहता था। वह सभी एक साथ मिलकर सारे त्योहार मनाते। ऐसे ही हर साल की तरह इस बार पूरा गांव इकट्ठा होता है। हाँ सोनाली बहन और अप्सरा बहन, पूरे गांव को याद है इस बार गणेश चतुर्थी कितनी तारीख को है। तुम फिक्र मत करो, गांव के हम सभी मर्द पास वाले गांव से जाकर गणेश जी की मूर्ति अपने हिसाब से बनवा कर लाएंगे। हाँ काका, और पंडाल हर साल की तरह हम सभी दोस्त मिलकर बनाएंगे। हाँ काका, इसीलिए इस बार हम बच्चे भी आप लोगों के साथ पास वाले गांव में जाएंगे। हमें पंडाल का बहुत सारा सामान चाहिए। पिछली बार छोटा सा पंडाल बना था। अच्छा ठीक है, तुम बच्चे भी हमारे साथ चलना। काका, इस बार हमें इस गणेश चतुर्थी के लिए नए कपड़े चाहिए और हम सभी बच्चों ने सोच लिया है इस बार गणेश चतुर्थी के विसर्जन पर हम सभी एक जैसे कपड़े पहनेंगे, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े बुजुर्ग हो। बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आने वाली थी, जिस वजह से पूरे गांव में चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। गांव के सभी मर्द मिलकर पास के ही गांव में जाकर मूर्ति का ऑर्डर दे आते हैं और बच्चे भी पंडाल सजाने के लिए सारा सामान खरीद के ले आते हैं और गणेश चतुर्थी पर पहनने के लिए नए कपड़े भी ले लेते हैं। पर गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले ही भारी बारिश होने लगती है। आकाश देखो, कितनी बारिश हो रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम गणेश चतुर्थी कैसे मनाएंगे। अरे तुम डरती क्यों हो, बारिश ही तो हो रही है, सब ठीक होगा। और अगर गांव का बांध पिछली बार की तरह टूट गया और गांव में बाढ़ आ गई तो हम क्या करेंगे। फिर हम सभी गांववासी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वो नदी। क्या अप्सरा, तुम पिछली बार भी ऐसे ही घबरा रही थी बारिश देखकर, पर सब ठीक हो गया था। वैसे ही इस बार भी सब ठीक हो जाएगा और गणेश चतुर्थी पर बारिश का होना शुभ माना जाता है। इस तरह आकाश अप्सरा को समझा देता है और खुद सोने के लिए चला जाता है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं पर बारिश नहीं रुकती और गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है और देखते ही देखते बारिश का पानी पूरे गांव में और गांव के लोगों के घरों में भर जाता है, जिस वजह से सभी अपने अपने घर से बाहर आते हैं और आपस में बात करते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, हम सब ने सोचा था हम बप्पा जी को अपने गांव में लेकर आएंगे और इस बार की गणेश चतुर्थी हर बार से बेहतर मनाएंगे। पूरे गांव में पानी भर गया, हमारे सारे सपने धरे के धरे रह गए। काका काकी, अब हम क्या करेंगे। हम नहीं जानते बेटा, शायद इस बार की गणेश चतुर्थी हमारी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। इस वक्त हमें गणेश चतुर्थी से ज्यादा अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मुझे सूत्रों से पता चला है कि हमारे गांव का बांध टूट चुका है। बहुत जल्द हमारा पूरा गांव बाढ़ के पानी में बह जाएगा। इससे पहले हमारी जान जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर काका, हर जगह तो पानी भरा है, हम कहाँ से जाएं? अब बस एक ही रास्ता है, हमें उस नदी को पार करके जाना ही होगा जहाँ जाने से हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया है। अब ना चाहते हुए भी सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए उस नदी के पास जाते हैं और एक एक करके उस नदी के अंदर चले जाते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सब नदी में तैरने लगते हैं और किनारे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग किनारे पर नहीं पहुंच पाते और सब थकने लगते हैं और उसी नदी में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद सभी गांव वालों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एक जादुई नदी के अंदर हैं, जहां एक और नई दुनिया बसी है। काका, क्या हम मर गए हैं और ये स्वर्ग में आ गए हैं? क्योंकि आज से पहले मैंने पानी के अंदर ऐसी कोई दुनिया नहीं देखी थी। ये दुनिया तो इंसानों की दुनिया है। इसका मतलब ये नदी जादुई है, जिसके अंदर एक और गांव बसा है। बस यही कारण था कि हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ आने से मना किया था। काका, वो देखो, यहाँ के लोग कितने गरीब लग रहे हैं, कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं, पर फिर भी उधर देखो कुछ लोग ढोल बजाते हुए आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जादुई नदी के अंदर गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है? पिंकी बेटा, तुम जो कह रही हो वो सही कह रही हो। यहाँ की सजावट और लोगों का उत्साह देखकर तो यही लग रहा है। सरपंच जी, क्यों ना हम भी यही बस जाएं और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी मनाएं। पर हम इस गांव के वासी नहीं हैं, हमें तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखना होगा और शायद ये लोग हमें इस त्योहार में अपने साथ शामिल भी ना करें। जादुई नदी के अंदर एक गरीब गांव बसा हुआ था।
पर फिर भी वहाँ के सभी लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग ढोल बाजे के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति को लाल कपड़े से ढककर उन्हें गांव के अंदर ला रहे थे। ये देखकर वो लोग बहुत दुखी होते हैं और तभी एक बच्चा पिंकी और राजू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नाचने के लिए कहता है। अरे दोस्त, तुम सब यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? बप्पा जी आ रहे हैं, उनका स्वागत नहीं करोगे? पर हम इस गांव के नहीं हैं, क्या आप लोग हमें अपने साथ शामिल कर सकते हो? हाँ बेटा, ये तो बप्पा का आगमन है और इसमें हर कोई शामिल हो सकता है। और रही गांव की बात, तो हम भी इस गांव के नहीं हैं। हमारा गांव गरीब था। अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए हम सब इस नदी में आत्महत्या करने आए। हमने देखा उस समय इस जादुई नदी के अंदर एक गांव बसा है। और तुम एक बात जानते हो, इस गांव का हर व्यक्ति मेरी और तुम्हारी ही तरह है। और हम सब ने मिलकर यहाँ पर गणेश चतुर्थी का आयोजन शुरू किया है। इसलिए बेझिझक शामिल हो जाओ और तब तक आप यहाँ सब रह सकते हो जब तक बप्पा जी का विसर्जन नहीं हो जाता। लगता है बप्पा भी यही चाहते हैं कि इस साल हम जादुई नदी में रहकर गणेश चतुर्थी मनाएं। अब वो लोग जादुई नदी की दुनिया के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत जल्द गणेश जी की स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। आओ और सब आकर आरती ले लो। और आज सबका खाना यही है। जब तक बप्पा यहाँ है कोई अपने घर में खाना नहीं बनाएगा, सबका खाना यहीं बनेगा। आकाश बेटा, इन लोगों ने तो अपना खुद का घर यहीं बसा लिया है, क्या हम भी सारी जिंदगी यहीं रह सकते हैं? नहीं काकी, सरपंच ने इन्हें जुबान दी है कि ये सिर्फ गणेश चतुर्थी तक ही रहेंगे। जिस दिन बप्पा जी का विसर्जन होगा हम भी अपने गांव वापस चले जाएंगे। आकाश की ये बात सुनकर वे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब इसी तरह आए दिन सुबह शाम सभी गांव वाले मिलकर एक साथ गणपति बप्पा की पूजा करते हैं और देखते ही देखते विसर्जन का समय आ जाता है। अरे सभी बच्चों आओ और नाचो, झांकियां निकालो। आज बप्पा जी का हमारे साथ आखिरी दिन है। इसके बाद वो सीधा 1 साल बाद आएंगे। आप बस बच्चों के डांस पर फोकस कीजिए। अभी कितना सारा काम रहता है, प्रसाद बनवाना है, पूजा अर्चना करनी है, बप्पा जी को उनके स्थान से उठाना और फिर घाट ले जाना है। इतने सारे काम कौन करेगा? आप यहाँ के मुख्य बने हैं तो संभालिए ना सारा काम। अरे भाग्यवान, दुखी क्यों होती हो? यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भूल गई, हम जादुई नदी के अंदर हैं। यहाँ बोलने के साथ सब कुछ हासिल हो जाता है। अब देखो मेरा जादू। क्या यहाँ बोलने भर से सारी इच्छा पूरी हो जाती है? हाँ भाई साहब, देखिए ये जादुई नदी का जादू है। हे जादुई नदी, पंडित की व्यवस्था कर और हमें पूजा की सामग्री दे ताकि हम आखिरी दिन अपने बप्पा को अच्छी तरीके से अलविदा कर सकें। उस आदमी के इतना कहते ही जादुई नदी के अंदर अपने आप पंडित प्रकट हो जाते हैं और पूजा की सारी सामग्री तैयार हो जाती है और सबके लिए प्रसाद बन जाते हैं। सभी बच्चे एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले एक साथ गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी को उनके स्थान से उठाया जाता है। हम तो खुद नदी के अंदर हैं, हम बप्पा जी को कहाँ विसर्जित करें? हे जादुई नदी, हमें अपने बप्पा जी का विसर्जन करना है। उनके विसर्जन के लिए कोई घाट या नदी का इंतजाम करो। उस आदमी के इतना बोलते ही नदी के अंदर एक सैलाब उठता है और सभी गांव वालों के सामने एक छोटा सा तालाब बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें सभी गांव वाले मिलकर गणेश जी का विसर्जन करते हैं और विसर्जन होते ही सरपंच उस आदमी से कहता है, अरे जैसे मैं अपने गांव का मुखिया हूँ, वैसे ही आप इस जादुई दुनिया के। आपसे विनती है, आप जादुई नदी से कहें कि वो हम गांव वालों को सुरक्षित हमारे गांव छोड़ दे और उसी दिन हमारे गांव भेजे जिस दिन हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी हो, ताकि हम भी अपने गांव में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मना सकें। हे जादुई नदी, इन गांव वालों को उनके गांव सही सलामत छोड़ दे और उसी दिन जिस दिन इनके गांव में भी गणेश चतुर्थी हो, ताकि ये लोग अपने गांव में अच्छे से गणेश चतुर्थी मना सकें और उनके ऊपर आई आपदा भी नष्ट कर दें। उस आदमी के इतना बोलते ही एक बार फिर से पानी के अंदर सैलाब उठता है और सभी गांववासी एक झटके में नदी के बाहर किनारे पर आ जाते हैं। वे लोग अपने गांव पहुंचकर बहुत खुश होते हैं और अपने गांव जाकर ठीक उसी तरह से गणेश चतुर्थी मनाते हैं जैसे उन्होंने जादुई नदी की दुनिया के अंदर मनाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जादुई नदी की कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने घर वालों और आस पड़ोस वालों के साथ शांति और प्रेम से गणपति बप्पा का स्वागत करें और इस गणेश चतुर्थी की कहानी को सबके साथ शेयर करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया।